आज मैंने इस किताब में प्रवेश करके 7 साल पूरे कर लिए हैं। मैं बदहाल राजकुमार मुरोंग यू को बचाने आई थी। काम पूरा होने के बाद मुझे जाना चाहिए था, पर उसके जोरदार इश्क ने दिल चुरा लिया। उसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। मैं रुकने का फैसला किया और उसके बेटे को जन्म दिया। महाराज महारानी के प्रति सच में गहरा प्यार करते हैं। इतने सालों से महल में सिर्फ महारानी है। सुनती हूँ आज महारानी का जन्मदिन है। महाराज और युवराज साइड हॉल में सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। अगर महारानी ने देख लिया तो कितना खुश होंगी। चलो मेरे साथ चलकर देखते हैं। किंग लुओ, ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए मेरी बनाई चीज है। तुम्हें पसंद है? यू भैया, तुम्हारा बनाया हुआ मुझे हमेशा पसंद आएगा। किंग लुओ, शैतानी मत करो। आज आनिंग का भी जन्मदिन है। वो मेरा इंतजार कर रही है। पिताजी, लुओ आंटी की बात मान लीजिए। माँ के पास मैं खुद सब छुपा लूंगा। चेन यहाँ पहरा देगा। सिस्टम, क्या तुम यहाँ हो? होस्ट 1231, आपको क्या चाहिए? मैं अनुरोध इस दुनिया से बाहर जाना चाहती हूँ। होस्ट का निर्देश प्राप्त। 7 दिन बाद समय पोर्टल खुलेगा। कृपया तैयारी करें। दुनिया छोड़ने की उल्टी गिनती 7 दिन। आनिंग यहाँ कैसे? मैं और चेन तुम्हें ढूंढ रहे थे। माँ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आनिंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जन्मदिन का तोहफा। जल्दी खोलकर देखो, पसंद आया? माँ, इस कंगन पर माँ का नाम खुदा है। ये दुनिया में एकमात्र अनमोल चीज है। सच में एक ही है। अरे नहीं, पिताजी ने माँ और लुओ आंटी को गलत तोहफे दे दिए। जरूर अदालत ने गड़बड़ी की। तुम लोगों को छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। किंग लुओ लौट आई है। आनिंग, मेरी बात सुनो। उस सिंहासन युद्ध के दौरान किंग लुओ के पिता भाई मेरे लिए मार किंग लुओ को दुश्मन उठा ले गया। अब वो बेघर होकर लौटी है। मुझे महल में रखना पड़ा। तुम्हें इतराज तो नहीं? दीदी, मेरी एक विनती सुनो। कृपया मुझे यू भैया के पास रहने दें। किंग लुओ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। आनिंग हमेशा दयालु रही है। वह तुम पर दबाव नहीं डालेंगी। माँ, लुओ आंटी बहुत बेबस हैं। उन्हें यहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। बहुत अच्छा आनिंग, तुम हमेशा समझदार रही हो। मुझे पता था तुम मान जाओगी। तुम चिंता मत करो। किंग लुओ महल में सिर्फ अस्थायी है। हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वाह, माँ को लंबी उम्र। अब रोज लुओ आंटी को देख सकूंगा। आयु, अब तुम राजगद्दी पर बैठ गए हो। मेरा काम पूरा हो चुका है। मुझे जाना होगा। आनिंग, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम नहीं होती, मैं दुश्मनों के हाथ मर चुका होता। तुम्हारे बिना मेरा राज्याभिषेक कैसे होता? मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़कर मेरी रानी बन जाओ। आयु, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे सिद्धांतों के अनुसार यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बहुविवाह प्रथा। मैं फिर भी मैं मुरोंग यू ईश्वर की सौगंध खाता हूँ शेन वानिंग के साथ जीवन भर साथ रहने की। कभी धोखा नहीं दूंगा। आयु, मैं रुकने को तैयार हूँ, लेकिन अगर एक दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मुरोंग यू, तुमने वादा तोड़ दिया। अब मेरी बारी है अपना वादा निभाने का। दीदी, तुम्हें लगता है कि यू भैया ने मुझे सिर्फ रखा है? जानना चाहोगी कल रात हमारे बीच क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
मुझे कोई लेना देना नहीं। सच कहूँ तो उस उत्तराधिकार युद्ध में मुझे लगा यू भैया हार गए। जान बचाने के लिए मैंने दुश्मनों का साथ दिया, वरना तुम्हें कभी मौका नहीं मिलता यू भैया के करीब आने का। तुम कह रही हो तुम्हें दुश्मनों ने पकड़ा ही नहीं, बल्कि मुरोंग यू से गद्दारी की। बिल्कुल सही दीदी, इतने समय तक यू भैया को रोके रखा, अब उन्हें वापस कर दो। आनिंग, किंग लुओ, तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? आज तुम्हें दिखाती हूँ यू भैया के दिल में असली कौन बैठा है। तुम क्या करने वाली हो? मुरोंग यू, बचाओ। अनिंग, अनिंग, तुम कैसी हो? कहीं दर्द तो नहीं है? अनिंग, मैंने गलती की थी, पर चिंगलुओ को पुरानी बीमारी है। अगर उसे फिर चोट लगी तो जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने। महारानी माँ, पिताजी से नाराज मत रहिए, कुछ दिन आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। चेन, वैद्य बुलाओ, जल्दी वैद्य बुलाओ। नहीं, बस थोड़ी सी खरोंच आई है, वैद्य की जरूरत नहीं, सब ठीक है। कोई बात नहीं, इसे कोई बात नहीं कैसे कह सकते हैं? अब से सिलाई कढ़ाई मत करना। चेन जल्दी बड़ा होकर माँ की रक्षा करेगा, माँ को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। चेन बहुत समझदार है। पहले तुम लोगों को डर था मुझे चोट लग जाए, सिलाई तक नहीं करने देते थे, आज चिंगलुओं के लिए चाकू खाने को कह रहे। इंसान का दिल कितना चंचल होता है। अनिंग, इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम चैन से सो जाओ। यू भैया, तुम यहाँ कैसे आए? पानी। ठीक है, जल्दी वापस चल। अनिंग अभी भी बीमार है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। यू भैया, तुम तो जानते हो मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है, आज रात मेरे साथ रहो ना। ठीक है। यू भैया, ये छोटी चीज बहुत सुंदर है, क्या मुझे दे सकते हो? यह कोई खास चीज नहीं है, अगर पसंद आई हो तो रख लो। यह अंगूठी है, यह हमारे यहाँ प्रेम का प्रतीक है। जब दो लोग शादी का वादा करते हैं तो इसे पहन लेते हैं, यह मौत तक वफादारी का संकेत है, एक निष्ठ प्रेम का प्रतीक। आओ, मुझे पहना दो। बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, जिंदगी भर नहीं उतारूंगा। दुनिया छोड़ने में 3 दिन बाकी, जल्दी ही, अब बस जाने का वक्त आ गया। डटे रहो, शेन वानिंग। अनिंग, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तबीयत ठीक है? क्या हुआ? मेरी अंगूठी कहाँ है? जरूर गिर गई होगी, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। जरूरत नहीं, बस एक अंगूठी है ना, खो गई तो खोने दो। अनिंग, मुझे लगता है तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब हो, क्या मैंने कोई गलती की है? तुम नाराज हो?
नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अनिंग, 2 दिन बाद नया साल आ रहा है। पूजा समारोह के बाद हम तीनों साथ मिलकर डिनर करेंगे, सारे गम भुला देंगे, ठीक है ना? 2 दिन बाद मुझे जाना है। चलो, यही अंतिम विदाई समझो। ठीक है। शुभ घड़ी आ गई है। महाराज को प्रणाम। रानी साहिबा प्रजा के लिए प्रार्थना करेंगी। ईश्वर दयानाथ साम्राज्य को आशीर्वाद दे। महान कियान राज्य के भाग्य का संकेत। कृपया रेशमी पांडुलिपि देखें। भविष्यवाणी में लिखा है, राक्षसी स्त्री राजा के पास। राष्ट्र का पतन निकट है। तुमने क्या कहा? महाराज, आपके हरम में केवल महारानी और यह गु परिवार की लड़की राक्षसी अवश्य इनमें से एक है। ज्योतिषी अधिकारी, जल्दी भविष्यवाणी राक्षसी कौन है? ये कियान राज्य के भविष्य का प्रश्न है। भविष्यवाणी का दूसरा भाग। कृपया महाराज स्वयं समझें। जब से महारानी का राज तिलक हुआ, कियान में समृद्धि रही, लेकिन गु परिवार लौटते ही अशुभ संकेत आए। मेरी राय में राक्षसी निश्चित ही गु परिवार की है। महाराज, यदि गु परिवार वास्तव में राक्षसी है, राष्ट्र को नष्ट न होने दें, मृत्युदंड दें। महाराज, रेशमी पांडुलिपि में राक्षसी कौन है? कृपया महाराज स्पष्ट करें। क्या गु किंगलुओ ही वह राक्षसी है? यह कृपया महाराज स्पष्ट करें। यू भैया, किंगलुओ डरी हुई है। इस रेशमी पांडुलिपि में लिखा है, महारानी शेनवाने। महारानी माता, वह राक्षसी कैसे हो सकती हैं? सच है, महारानी सद्गुणों की प्रतिमूर्ति है। प्रजा को संतान समान प्यार, सच्ची योग्य महारानी है। वार्निंग, किंगलुओ असहाय है। यदि उस पर राक्षसी का आरोप लगा, वह अवश्य मर जाएगी। कृपया उसकी मदद करें। मुरोंग्यू, कल्पना भी नहीं कर सकता था तुम उसके लिए इतना करोगे। गु परिवार वीर था। किंगलुओ अंतिम वंशज है। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। गु परिवार वीर था। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसे बचाया था? शेनवानिंग, क्या तुम्हें प्राण प्यारे नहीं? मेरी हार तय है। तुम न जाओगी तो मर जाओगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम नहीं मरोगे, मर भी नहीं सकते। चिंता मत करो, मेरे लिए ही सही। जीवित रहो। वानिंग, मैं नहीं भूला। तुमने मुझे मौत से बचाया था। मुझे मृतकों के ढेर से बचाने वाले तुम हो। हाँ, तुम भूल गए। तो तुम सिर्फ गुकिंगलुओ के लिए मुझे मारना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है निंगर। तुम महारानी हो और सद्भावना की प्रतिमूर्ति हो। चाहे रेशमी किताब में तुम्हारा नाम हो, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज, अगर रेशमी किताब सच कह रही है, महारानी देश का अशुभ है। हम आपसे आग्रह करते हैं, स्वर्ग की इच्छा माने, महारानी को मृत्युदंड दें। यह धृष्टता, रानी राज्य की माता है। उन्हें मारने की बात? महाराज, यह भगवान की इच्छा है। चाहे रानी जी ही क्यों न हो, हमारा राज्य नष्ट नहीं हो सकता। सही कहा। ईश्वरीय आदेश को नहीं टाला जा सकता। हमारे राज्य के 100 सालों के लिए, प्रजा की भलाई के लिए रानी को दंड दे महाराज। इस डायन को मार डालें।
चुप रहो सब, जो भी दोबारा कहेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हम राज्य के लिए मरने को तैयार हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? पहरेदार, इन्हें यहाँ से ले जाओ। जी महाराज। युगी, बिल्कुल नहीं, ये मंत्री है, मारने से अराजकता फैलेगी, रानी को डायन साबित कर देगा। युगी, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? जल्दी बता। पूर्व राजा के पुत्र को अपशकुन माना गया, जिससे राज्य में अशांति फैली। तब उसकी आंखें निकाल ली गई, भगवान को चढ़ा दिया, तब सब ठीक हो गया। क्यों ना? सही बात, यह घटना सत्य है। महाराज वैसा ही करें, बस रानी की आंखें निकाल दें तो संकट टल जाएगा। शेन वानिंग, अंधी हो जाएगी तो युको भरमा नहीं पाएगी। नहीं, मैं मानूंगा नहीं। सब चुप रहो। पूरी प्रजा के लिए आज मैं अपनी जान दे दूंगा। रानी को दंड दे। महारानी जी। मंत्री जी। नहीं, हम जान देकर निवेदन करते हैं, पूर्व राजा जैसा करें, रानी को दंड दें। मत करो। नहीं, युगी, जल्दी निर्णय लीजिए, वरना दीदी को नहीं बचा पाएंगे। मुरोंगयू, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना आनिंग, मजबूर था मैं तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए। तुम सब मुझे अपशकुन कहते हो, लेकिन मैं जा रही हूँ, किसी को खतरा नहीं होगा। आनिंग, तुम्हारे पास हम दो ही तो हैं, हमें छोड़कर कहाँ जाओगी? डरो मत, तुम्हारी आंखें नभी हो तब भी तुम मेरी रानी रहोगी, हमेशा मेरी प्रियतम बनी रहोगी। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मुरोंगयू, जिस पल तुमने वादा तोड़ा मुझे सब समझ आ गया। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें छोड़ रही हूँ। आनिंग। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम चेन को छोड़ दोगी? चेन? माँ, कृपया ये हाथ छोड़ो। तुमने सिर्फ आंखें खोई हैं, पर लुओ मौसी की जान जाएगी। कृपया लुओ मौसी की मदद करो। चेन आगे तुम्हारी देखभाल करेगा। चेन, तुमने क्या कहा? मुझे छोड़ दो। मुरोंगयू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह तुम्हें शोभा नहीं दे। आनिंग, डरो नहीं। नहीं, अब मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। मत करो, बंद करो। महाराज को सूचना, रानी के घावों का उपचार हो चुका है। आनिंग, सब ठीक हो गया, यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, मैं 1000 गुना सुधार करूंगा। हाँ माँ, 2 घंटे बाद नववर्ष की संध्या है, परिवार के साथ मिलकर भोजन करेंगे, ठीक है न? धारक, समय पोर्टल खुलने वाला है, निकलने की तैयारी कर लो। दुनिया से विदा होने में 1 घंटा। क्या 2 घंटे बाद? ठीक है। आनिंग, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। महाराज को परेशानी न हो, मैं तैयार होकर दासी के साथ आऊंगी। आनिंग। यू भैया, दीदी बहुत दुखी होंगी, उन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है आनिंग, मैं और चेन संध्या भोज में तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ। यह आवाज क्या है?
रानी को सूचना। महाराज और युवराज ने मिस गु के लिए पटाखे छुड़ाए। रंग बिरंगे बहुत सुंदर लग रहे हैं। माँ, मैं और पिताजी ने तुम्हारे लिए ये पटाखे जलाए हैं, क्या सुंदर लगे? अनिंग, हर साल की नववर्ष पूर्व संध्या पर मैं और चेन एयर तुम्हारे साथ पटाखे देखेंगे। मुझे अचानक याद आया, सम्राट को यह चीज देना भूल गए। तुम मेरी तरफ से उन्हें दे दो। महारानी जी, बर्फ गिर रही है। महारानी महल का द्वार क्यों चढ़ रही हैं? यात्री, समय यात्रा मार्ग खुलने में सिर्फ 10 मिनट शेष हैं। कृपया तुरंत निर्धारित स्थान पर पहुंचें। युगोरू, अब तो काफी देर हो गई है। आनिंग अभी तक क्यों नहीं आए? महाराज, यह रानी माँ ने आपके लिए भेजा पत्र है। आनिंग, युगोरू, आनिंग, देखो वो। आनिंग, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। थोड़ा और समय दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए ये साम्राज्य जीतूंगा। फिर शादी करेंगे, एक साथ जीवन बिताएंगे, कभी अलग नहीं होंगे। मैं इंतजार करूंगी। आनिंग, थोड़ा और समय। टाइम ट्रेवल चैनल शुरू होने की उल्टी गिनती। मुरोंगयू, इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगी। आनिंग, माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। आनिंग, नहीं। आनिंग, कृपया मत करो। अलविदा मुरोंगयू और मुरोंगचेंग। आनिंग, आनिंग,
आनिंग, चेन, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ गायब हो गई है। यह संभव नहीं। आनिंग कैसे गायब हो सकती है? आनिंग, 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 तुम हमेशा अपने गांव की अजीब कहानियां सुनाती हो, हमारे देश की परंपराओं से बिल्कुल अलग, शायद किसी बहुत दूर जगह। हाँ, आकाश और पाताल से भी दूर। अगर कभी तुमने धोखा दिया, मैं तो घर वापस चली तुम्हें ढूंढने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यह सारा संसार राजा की भूमि है, चाहे तुम कहीं भी मैं तुम्हें खींच लाऊंगा। इतनी दूर भी नहीं, चाहे राजा हो तुम, मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। तुम फिर बेकार की बातें कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। आनिंग, तुमने जो कहा था सच था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? माँ कहाँ है? चलो उन्हें ढूंढते हैं। चेन, तुम्हारी माँ वो ऐसी जगह चली गई है जहाँ हम कभी नहीं पहुँच सकते। ये नहीं हो सकता। माँ मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। चेन को माँ को ढूंढना ही होगा। चेन, तुम इतने उदास क्यों हो? आओ चाय पियो। लुओ आंटी, माँ गायब हो गई है। क्या? मैंने पूरा राजमहल छान मारा, माँ का कोई पता नहीं चला। वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। लुओ आंटी। बहुत अच्छा। लुओ आंटी। चेन, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? जल्दी वैद्य को बुलाओ, मैं तुम्हारे पिता के पास जाती हूँ। चेन, दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं, माँ का फूंक मारते ही ठीक हो जाएगा। चमकता तारा झिलमिल, आसमान में छोटे तारे। माँ तुम कहाँ हो? चेन ने गलती कर दी। चेन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं देख सकती हूँ। मैं आधुनिक काल में वापस। ये तो गलत है। ये मेरा घर नहीं है। हेलो सिस्टम, हो क्या आधुनिक काल जाना था ना? ये कौन सी जगह है? माफ कीजिए, सिस्टम होस्ट के लिए ट्रेवल चैनल खोलते समय खराबी आ गई। आपको भेज दिया गया है राजमहल से 100 किलोमीटर दूर के पीच टाउन में। क्या मैं अभी भी दाकियन में हूँ? तो मैं कब निकल पाऊंगी? कृपया धैर्य रखें, सिस्टम जल्द ठीक कर देगा। पर मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। कन्या, तुम होश में आ गई? आप कौन हैं? कन्या, डरो मत, मैं शूजिन हूँ। पहाड़ों में तुम्हें बेहोश, तब तुम बेहोश, इसलिए घर लाकर इलाज किया। यानी मेरी आंखें आपने ठीक की? हाँ। स्वामी, प्रियतम, मैंने नौकरों को ताश खेलना सिखाया, उन्होंने मेरे पैसे जीत लिए। आप मुझे भरपाई करेंगे? अनिंग, तुम लौट आई। प्रिय, तुमने फिर शराब पी है, तुम्हारे शरीर से बू आ रही है। प्राणेश्वरी, कृपया मुझे छोड़कर मत, बस मेरे साथ रहो। मैं कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, यू भैया। तुम यहाँ क्यों हो? अनिंग कहाँ है? महाराज, दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, पर आपके पास मैं हूँ। किंग लुओ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। नहीं, ये झूठ है। अनिंग नाराज होकर गई है। वह कुछ समय के लिए गई है। वह लौटेगी। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। महाराज, रानी के बिना महल अस्त व्यस्त है, क्यों न मुझे सौंप दे, मैं राजकीय मुहर संभालूंगी। चुप रहो।
मेरी रानी सिर्फ अनिंग होगी, चाहे वह न भी हो, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। पर वो तो अंधी हो चुकी है, वह रानी कैसे बनेगी? ज्योतिषी कहा है उसे तुरंत हाजिर किया जाए। महाराज को प्रणाम। तुमने झूठी भविष्यवाणी की, अनिंग को नुकसान पहुंचाया, मर जाओ। कृपया क्षमा करें, मुझे मजबूर किया गया था। क्या? किसने कहा था? बोलो, तुम्हारा आका कौन है? राजकीय दस्तावेज बदले, रानी को बदनाम किया। वो थी मिस गुथी। उन्होंने वादा किया था रानी बनते ही मेरा पद बढ़ाएंगी। मैंने लालच में गलती की, कृपया दया करें महाराज। कुकिंगलुओ, तुमने हमेशा अनिंग को नुकसान पहुंचाया, अभी तुम्हें मार डालूंगा। यू भैया, भूल गए उस दस्तावेज पर मैंने अपना नाम लिखा था। तुमने नाम बदल दिया और तुमने ही शेन वानिंग की आंखें फोड़ी। शुरुआत से लेकर अंत तक शेन वानिंग को नुकसान पहुंचाने वाला मैं नहीं था, बल्कि तुम थे। मुरोंग यू, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आद्या, डरो मत, अब मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। नहीं, यह मैं था। मैंने खुद आद्या की आंखें फोड़ दी। मैंने आद्या को बर्बाद किया। सब मेरी गलती है। मैं अभी अपनी आंखें निकाल देता हूँ आद्या से माफी मांगने के लिए। आद्या मुझे माफ कर देगी ना? पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आंखें नहीं रहीं तो माँ को कैसे ढूंढेंगे? नहीं मिलेगी। मूर्ख बच्चे, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? तुम्हारी माँ देवलोक की वासी है। अगर वो नहीं चाहेगी तो कोई नहीं ढूंढ सकेगा। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? पिताजी, जब तक एक किरण भी उम्मीद है, हम हार नहीं मानेंगे। सही कहा चनर, तुम सही हो। तुम्हारी माँ कभी नहीं हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। पहरेदार, शहर के द्वार बंद करो। रानी को तलाश करो। आद्या, तुम अभी ठीक। अब पहाड़ों में जड़ी बूटी चुनने नहीं आना। तुमने मेरी जान बचाई। मेरे पास तुम्हारे एहसान का कोई जवाब नहीं, बस तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जू भाई, वो क्या देख रहे हैं? चलो हम भी देखते हैं। $10,000 तोला का इनाम है। इस लड़की को पकड़ ले तो अमीर बन जाए। हाँ यार, पैसा आ गया। वार्निंग, चलो घर चलते हैं। चल। चनर, तुम ठीक हो ना? दुस्साहस, आंखें नहीं है क्या राहगीरों? अगर महाराज महाशय को तकलीफ दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें टक्कर मारी, अब गलती हमारी बता रहे हो? गुस्ताख किसान, जानते हो इस गाड़ी में कौन है? तुम्हें जवाब देने की हिम्मत? चाहे जो हो, ताकत दिखाकर ध्वंस नहीं जमाओगे। महाकनिष्क का कानून सबके लिए समान है, गरीब अमीर का भेद नहीं। महामंत्री जी, ये बात गलत है। महाकनिष्क के नियम केवल सबकी समानता पर और ऊंच नीच के भेद के बिना स्थिरता बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आनिंग की बात मान लेते हैं। सम्राट होकर भाग्यशाली हूँ जो आनिंग जैसी प्रतिभाशाली और जनहितैषी पत्नी पाई है। वानिंग, आनिंग, क्या यह तुम हो? कौन सी आनिंग? तुम्हें जानती भी नहीं। आनिंग, महोदय, सीमा में रहें। ये मेरी मंगेतर हैं। उनके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी मंगेतर? शू भैया, चलो यहाँ से निकलें। ये शख्स डरावना है।
आनिंग, पिताश्री, क्या भूल गए? माताजी नेत्रहीन है। वो माताजी कैसे हो सकती हैं? आनिंग, स्वर्ग से नरक तक मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। डर गई क्या? शू भैया, तुम्हें मेरी असली पहचान पता है ना? फिर भी छिपा रहे हो। मुझे पकड़वा देते तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलती। तुम मेरे दिल में धन से तौला नहीं जा सकती। वार्निंग, तुम्हारा अतीत मुझे मंजूर है अगर तुम राजी हो। तुम्हारा ख्याल रख। शू भैया, तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, मगर मुझे जल्द ही जाना होगा, इसलिए माफ करना। तुम जा रही हो? कहाँ जाओगी? मेरी जगह यहाँ नहीं, बहुत दूर जाना है। वार्निंग, तुम जो भी फैसला लो मैं साथ दूंगा। शुक्रिया शू भैया। ये औपचारिकता क्यों? चलो, मैं पीछे बगीचे में आज के जड़ी बूटियां सुखा, तुम दवा खाना संभाल। ठीक है। फिर से ये? तुम लोग क्यों आए हो? मेरा बेटा घायल है, यहाँ के महावैद्य से इलाज कराएंगे, इसलिए आए हैं। वैद्य जी बगीचे में जड़ी सुखा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। अंदर आ जाओ। पिताजी, हमने पीच ब्लॉसम टाउन का चप्पा चप्पा छान मारा। लगता है माँ यहाँ नहीं है। कल हम अगले स्थान की ओर प्रस्थान करें। पता नहीं क्यों यहाँ का वातावरण बहुत परिचित सा लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनिंग के उपहार को नष्ट करने की? यह मैंने स्वयं बनाया इत्रदान है, तुम्हें दे रही हूँ। अनिंग की कढ़ाई अद्भुत है। ये दोनों बत्तखें सजीव लग रही हैं, बहुत सुंदर है। कैसी बत्तखें? ये मैंडेरिन बत्तखें हैं। मैं तुम्हारे लिए नया बनाती हूँ। बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारे हाथों का बना इत्रदान है। चाहे जैसा भी हो, मुझे पसंद है। क्षमा चाहूंगी, मेरी असावधानी थी। अभी रुमाल लाती हूँ, साफ कर देती हूँ। तुमने मेरी माँ की चीज नष्ट की। ऐसे भागने का सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर इस इत्रदान का मालिक तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो खोया कैसे? लगता है उनकी अहमियत तुम्हारे दिल में ज्यादा नहीं। फिर यह नाटक क्यों? हमारे बीच के मामले तुम्हें टांग अड़ाने का क्या अधिकार? छोड़ो, इनसे और बहस नहीं करूंगी। आप दोनों का कहना सही है, मैंने गलती से कह दिया। पिताजी, ये औरत बहुत कष्टकर है। मैं यहाँ इलाज नहीं करवाऊंगा। चलो यहाँ से। आखिरकार चले गए। आप डॉक्टर शिव के सहायक हैं ना? कृपया मेरे बच्चे को बचाइए, नदी में गिर गया था। जल्दी बच्चे को नीचे रखो। ये क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा। सच में होश में आ गया। वाह, कमाल है। धन्यवाद महोदया। कोई बात नहीं। अनिंग, क्या ये तुम हो? माँ। अनिंग, कहाँ जा रही हो? हटो।
भैया, वार्निंग, क्या हुआ? उन्होंने मुझे देख लिया। पीछे के दरवाजे से निकलो। नदी किनारे मेरी नाव खड़ी है, बस नाव पर चढ़, तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। आनिंग, मुझे पता है तुम अंदर हो। माँ, जल्दी दरवाजा खोलो। वार्निंग, जल्दी भागो। शेन वार्निंग, अगर तुम नहीं निकलोगी मैं पूरे टाहुआ शहर के लोगों को मार डालूंगा। वार्निंग, भाग जाओ। आनिंग, सच में तुम हो? आनिंग, 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 और मत चलो, मत जा। माँ, चेन तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। चलो हमारे साथ वापस चलो। हटो। पहली बात, मैं आनिंग नहीं हूँ, न ही तुम्हारी माँ। दूसरी बात, मैं कभी वापस नहीं कृपया चले जाओ। आनिंग, पता है तुम हमसे नाराज हो, हमें सच में अफसोस है, बस वापस चलो हमारे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुरोंग, समझ नहीं आता, मेरे जाने से तुम्हें और गुकिंगलुओ को खुशी मिलनी चाहिए थी, फिर यह पीछा क्यों? माँ, तुम ही हो चेन की माँ, चेन को सिर्फ तुम चाहिए। आनिंग, मैंने गुकिंगलुओ को शीत महल भेज दिया, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, बस मेरे साथ चलो, मैं कुछ भी करने को तैयार। बस करो मुरोंग, मैंने कह दिया तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। आनिंग, यह हठधर्मी बंद करो, वापस चलो। वार्निंग ने मना कर दिया है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? पता है मैं कौन? महाराज, चाहे तुम सम्राट मजबूर नहीं कर सकते वार्निंग को उसकी मर्जी के खिलाफ। भैया, यह मेरा और रानी का मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने का हक नहीं। जब मैंने उसे उठाया वह अंधी थी और मरने वाली थी, तुमने उसे बर्बाद कर दिया, फिर पत्नी कहलाने का अधिकार कैसे? तुम्हारी मदद का एहसान है इसलिए जाने देता हूँ, लेकिन चेत जा, पर सावधान रहना, हमारे बीच में मत आ। वार्निंग, भैया, दर्द हो रहा है? शेन वार्निंग, तुम मेरे सामने किसी और मर्द के साथ प्यार दिखाना सही है? तुम्हें यह समझ है तो फिर तुम और गुकिंगलुओ यह क्या था जो तुम खुद नहीं कर सके, वो दूसरों से मत मांगो। आनिंग, पहले सब मेरी गलती थी, एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुरोंग, हमारे बीच खून का रिश्ता है, तुम्हारी सबसे बड़ी भरपाई यह है कभी न मिलें। आनिंग, तुम मुझसे इतना घृणा करती हो, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तुम माफ कर दो। आनिंग, माँ, यह मैंने और पिताजी ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन है। जरूरत नहीं, मैंने खा लिया। आनिंग, आनिंग, पहन कर देखो। माँ, चेन ने तुम्हारे लिए कैंडी लाए, चख कर देखो। मुझे काम है, कृपया मेरा पीछा मत करो। आनिंग, क्या तुम्हें याद है हम तीनों पहले छिप कर घूमते थे, इस तरह बाजार घूमते थे? हाँ माँ, उस समय कितने खुश थे हम, क्या फिर से वैसे हो सकते हैं?
भैया शो, क्या यह दवाई? हाँ यही। वार्निंग, तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। वार्निंग, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हें भी चोट लग गई। याद करके मन बहुत पछताता है। भविष्य में चाहे मेरी मौत हो जाए, कभी नहीं होने दूंगा तुम्हें छोटी सी भी चोट लगे। अनिंग, मैं सचमुच पश्चाताप करता। महाराज, ये हमलावर आपके कारण आए हैं। अगर आप नहीं होते तो वार्निंग पर हमला नहीं होता। आप जल्दी महल लौट जाइए, हमें मुसीबत में न डालें। तुम आराम से लेटकर आराम कीजिए। वार्निंग, चलो यहाँ से। लगता है वो पिता पुत्र तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी क्या योजना है? कोई बात नहीं जू भैया। याद है मैंने कहा था मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। यह लॉकेट दो दुनियाओं को जोड़ती है, लेकिन अभी इसमें समस्या आई है। जब ठीक हो जाएगी तो इसकी मदद से इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। उस समय चाहे आसमान जमीन छान लें, मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन इस विशाल संसार में हर चीज संभव है। वार्निंग, जब तुम्हें बचने का तरीका मिल गया तो मुझे चिंता नहीं। चिंता मत करो जू भैया, पहले दवा बनाना शुरू करो। मैं यहाँ जड़ी बूटियाँ व्यवस्थित करूंगी। पिताजी, आप अकेले क्यों हैं? माताजी नहीं आई आपकी देखभाल करने? माताजी हमेशा आपका ध्यान रखती थीं। चाहे सर्दी जुकाम ही क्यों न हो, बिना सोए सेवा करती थीं। अब आप इतनी गंभीर हालत में हैं, फिर भी माताजी नहीं आ रही। अनिंग, मुझे सर्दी बुखार हुआ है। वैद्य ने कहा संक्रामक है। तुम बाहर जाओ, नौकर देखभाल करेंगे। पति, मुझे डर नहीं लगता। क्या हमने वादा नहीं किया था मुसीबतों में साथ रहेंगे? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, क्या माताजी ने सचमुच छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। जब तक मैं हूं, तुम्हारी माँ को जाने नहीं दूंगा। चलो, तुम्हारी माँ को ढूंढते। सूचना, होस्ट सिस्टम खराबी ठीक हो गई। अब होस्ट को कभी भी दुनिया से अलग होकर आधुनिक युग में वापस जाएं। बहुत अच्छा सिस्टम, तुरंत टाइम ट्रेवल मोड एक्टिवेट, मुझे वापस भेजो। होस्ट का निर्देश प्राप्त हुआ, तुरंत एग्जीक्यूट करें। अनिंग, मुरोंगियो, लॉकेट मुझे दो। अनिंग, तुम नहीं जा सकती। आखिरी बार कह रही हूँ, लॉकेट मुझे वापस दो। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे छोड़ दो। मुरोंगियो, वार्निंग को छोड़ दो। शू भैया। अरे कोई है, उसे रोको। शू भैया। मुरोंगियो, मैंने साफ कह दिया था हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लॉकेट मुझे दो। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी रानी होगी और मेरे पास रहो। सवारी तैयार करो, रानी को महल ले चलो। वार्निंग, वार्निंग को छोड़ दो। वार्निंग। अनिंग, तुम जाग गई? मुरोंगियो, मेरा लॉकेट कहाँ है? मैंने उसे सुरक्षित रख दिया। अनिंग, अच्छी रानी बनो, जाने का विचार छोड़ दो। कितना नीच। शू भैया कहाँ है? तुमने शू भैया का क्या किया?
अनिंग, मेरे सामने दूसरे मर्द की सोचती हो। तुम भूल गई, तुम मेरी पत्नी हो। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो। मुरोंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं, तुमने मुझे जबरन रोका। तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो। बस अभी गुस्सा है, कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत समय है। मैं इंतजार करूंगा जब तुम माफ कर दो। अनिंग, तुम्हें फीनिक्स फूल पसंद है? ये सब मैंने खुद। माँ, ये फूल इस मौसम में नहीं खिलने चाहिए। पिताजी ने इन्हें ग्रीनहाउस में रखा और देखभाल की। कई रात जागते रहे। यह फूल इंसानों की तरह है। खिले समय कदर नहीं की, मुरझाने का इंतजार किया। बेकार का प्रयास। न सिर्फ बेमौसम बल्कि देर भी हो। माँ, ये चेन ने आपके लिए बनाए। आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ रिश्ता बचा है तो मुझे जाने दो, घर जाने दो। अनिंग, यही तुम्हारा घर है। मैं और चेन तुम्हारे परिवार हैं। हम बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। माताश्री, महाराज, महारानी साहिबा 3 दिन से अन्न जल नहीं लिया। यह स्थिति बर्दाश्त से बाहर है। माताश्री, आप हमेशा समझाती थी ठीक से भोजन करना चाहिए। कृपया अपना ध्यान रखें। या तो मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी लाश यहीं रहेगी। अनिंग, अगर रोज मुंह में डालें खिलाना नहीं चाहती हो तो अच्छे से खा। नखरे दिखाना बंद करो। नीच, अश्लील। क्या यू भैया ने भेजा है? वह मिलने को तैयार हुए? महारानी वापस आ गई है। महाराज, सारा दिन महारानी के पास आपसे मिलने की बात नहीं की। क्या शेन वानिंग वापस आ गई? वो निकम्मी, उसे किसने वापस बुलाया? कमीनी, मुझे पता था तुम छल कर रही हो। यू भैया को बहकाने की हिम्मत? मेरे फेंके हुए कचरे को उठाने लायक भी नहीं। बिल्कुल बेकार। तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? कोई अचरज नहीं, इसलिए यू भैया को बांधे घूम रहे हो। किंगलुओ जी, महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए, कोई भी महारानी को परेशान न करे। महारानी साहिबा, तुम्हें पता नहीं, मैं यू भैया के लिए विशेष हूँ। मेरे लिए कौन सी जगह वर्जित है? किसे मारने से रोक सकते हो? शेन वानिंग, तुम्हारी यहाँ लौटने की हिम्मत? मैंने एक बार तुम्हें छोड़वा लिया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं? डर तो लगता है। मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अगर तुम छुड़ा दो, तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आऊंगी। इतनी आसानी से छोड़ दूं? ये तो नाइंसाफी होगी। अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर निशान डाल दूं, तब तुम यू भैया को लुभाने का क्या बहाना करोगी? गु किंगलुओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। धृष्ट औरत, यू भैया को लुभाने की हिम्मत? मैं तुम्हें बुरी मौत मरवाऊंगी। रुक जा। अनिंग, तुम ठीक तो हो? कुकिंगलुओ, मैंने तुम्हें कोल्ड पैलेस में नजरबंद किया था। तुम्हें निकलने की इजाजत किसने दी? यू भैया,
दीदी ने मुझे महल बुलवाया था। वो मेरी हत्या करना चाहती थी। आप मेरा न्याय करें। चुप रहो। अगर रानी अभी तुम्हें मारना चाहे तो तुम मरने लायक हो। यू भैया, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए हमारे बीच के प्यार को? अगर उस समय मैंने दुश्मन का साथ न दिया होता तो तुम्हारी पत्नी मैं होती। तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद विद्रोहियों से जा मिले थे। अब समझ आया। इसीलिए मेरी छुपने की जगह इतनी गुप्त थी, फिर भी उन्होंने ढूंढ निकाला। तुमने मुझे धोखा दिया था। ऐसा नहीं है यू भैया, मेरी बात सुनो यू भैया। हट जाओ। आनिंग, मैं हमेशा सोचता था गुकिंगलुओ विद्रोहियों के हाथ लगी थी, इसीलिए मुझे अफसोस था। मैंने उसे माफ किया। अगर मुझे पता होता तुमसे ऐसा न करता। तुमने अपनी प्यारी को खुश करने के लिए मुझे इतना चोट पहुंचाया। मैं सच में माफी चाहता। चलो फिर से शुरू करते हैं। बस करो मुरोंग्यू। अब तुम्हारा हर पल, हर सेकेंड मुझे घृणित लगता है। हमारा कोई भविष्य नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने आनिंग से मेरे रिश्ते खराब किए। मर जाओ। नहीं। आनिंग, मुझे पता है तुम उसकी वजह से मुझे माफ नहीं कर रही। देखो तो, मैंने गुकिंगलुओ को मार डाला। अब माफ करो। मुरोंग्यू, मैंने कभी नहीं चाहा तुम उसे मारो। हमारे रिश्ते इस मुकाम पर सिर्फ उसकी वजह से नहीं आए। हाँ, मैं जानता हूँ गलती मेरी थी। बस तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम मुझसे जैसा चाहो व्यवहार कर सकती हो। लो, यह ले लो। पास मत आना। संभाल लो। मत आना, बिल्कुल मत आना। ले लो, यह लो। तुम पास मत आना। नहीं, प्लीज मत आना। आनिंग, अगर मुझे मारने से तुम्हारा द्वेष खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे हाथों मरने को तैयार। मुरोंग्यू, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया। जब तुमने दीवार से कूदने का फैसला किया उसी क्षण मैं पागल हो गया। शेन वानिंग, मुझे सिस्टम ढूंढकर यहाँ से भागना होगा। वानिंग, मैं हूँ। जू जिन दादा, तुम यहाँ कैसे? मेरा मित्र राजवैद्य है, उसकी मदद से। जू दादा, यह बहुत खतरनाक है। अगर मुरोंग्यू ने देख लिया तुम मारे जाओगे। वानिंग, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देता। सुनो, मैंने महल वालों से पता लगाया है। तुम्हारा लॉकेट मुरोंग ने राजकीय पुस्तकालय में छिपाया है। राजकीय पुस्तकालय? चलो जल्दी चलें। ठीक है। महारानी जी, कृपया चांगले पैलेस लौट जाएं। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, आप महल से बाहर न जाएं। क्या वह मुझे कैद करना चाहता है? सम्राट ने कहा है जब तुम समझ जाओगी तभी छोड़ेंगे। चलिए महारानी। मैं महारानी का निदान करने आया राजवैद्य हूँ। जू दादा, मुझे चाहिए मुरोंग्यू के लिए औषधि।
आनिंग, मैं तुम्हें देखने आया। महाराज को प्रणाम। आनिंग, तुमने वैद्य को बुलाया है, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से नींद ठीक नहीं आ रही, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतनी सी बात? दरअसल मैंने तुम्हारे लिए वैद्य को बुलाया था। आनिंग, तुम कहती हो मेरी चिंता करती हो। इन दिनों मैंने बहुत सोचा, तुम मेरे लिए जख्मी हुए, इसलिए मैंने वैद्य को तुम्हारा इलाज करवाने के लिए। मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। इन दिनों मैंने बहुत सोचा, चलो उन सब अप्रिय बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आनिंग, मैं तुम्हें दाकियान साम्राज्य की सबसे खुशहाल रानी बनाऊंगा, कभी दुख नहीं दूंगा। महाराज, यह दवा मैंने स्वयं तैयार की है, गर्मा गर्म पी लीजिए। रुकिए महारानी, नियम के अनुसार महाराज के लिए आने वाली हर चीज पहले जांचनी होगी। कृपया पहले मुझे दिखाएं। जरूरत नहीं, महारानी की दी हुई चीजों को आनिंग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर जहर भी हो तो भी मीठा लगेगा। महाराज, दवा ठंडी हो रही है, गर्मागर्म पीजिए। ठीक है। अने, तुम्हें हमेशा महल का जीवन उबाऊ लगता है। हमने तुम्हारे लिए एक नाव बनवाई है। बसंत आने पर हम तीनों नदी में नाव चलाएंगे, पहाड़ंदियों की सैर करेंगे। आगे जो भी तुम चाहो हम तुम्हें देंगे। मुझे तो बस आजादी चाहिए। अने, तुम महाराज, आप पकड़ लो इन्हें। वार्निंग, शीजिन, दवा का असर सिर्फ एक अगरबत्ती जलने तक रहे। राजकीय पुस्तकालय, जल्दी चलो। महाराज ने कुछ चीजें ढूंढने को कहा, तुम लोग बाहर जाओ। कहाँ गायब हैं सब? शायद मेरी जानकारी गलत थी। मुरोंग यू बहुत चालाक है। लॉकेट कभी भी आसानी से दिखने वाली जगह नहीं रखेगा। अजीब, खुल क्यों नहीं रहा? यह यांत्रिक बॉक्स है, मैं कोशिश करती हूँ। लॉकेट सचमुच अंदर है। माँ, बेटा चेन को डिब्बा दो। माँ, डरो मत, ये डिब्बा सिर्फ पिताजी और मैं खोल सकते हैं। डिब्बा मुझे दे दो, मैं खोल दूंगा। चेन, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे? माँ पूछना चाहती है, चेन ने दिमाग क्यों बदला? मुझे जाने क्यों दे रहे?
मैं भी माँ के साथ हमेशा रहना चाहता, लेकिन इन दिनों माँ महल में कैद सी हो गई हैं, टूटे पंखों वाली चिड़िया की तरह उदास रहती हैं। मैं और पिताजी माँ को एक बार दुख पहुँचा चुके हैं, ऐसे तरीके से फिर माँ को दोबारा आहत नहीं कर सकते। चेन, धन्यवाद। ये चेन का कर्तव्य था कि माँ से माफी मांगे। माँ जब दूसरी दुनिया में जाएं, कृपया चेन को भूलें नहीं। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। माँ, शीघ्र प्रस्थान करें, मैं पिताजी को रोकता हूँ। छोड़ दो मुझे। शीघ्र जाओ। सिस्टम, मैं अनुरोध करती हूँ तुरंत इस संसार से प्रस्थान करने का। आज्ञा प्राप्त हुई। प्रक्रिया प्रारंभ। कृपया प्रस्थान हेतु तैयार रहें। निंग, नहीं, रुको निंग। आनिंग, मैं अब जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। आनिंग, मेरा साम्राज्य और सिंहासन सब त्याग सकता हूँ, परंतु मैं केवल तुम्हें नहीं खो सकता। विनती करता हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। मुरोंगयू, यह महान राज्य हमने मिलकर बनाया था। यदि तुम्हें मुझसे पश्चाताप है तो एक अच्छे शासक बनो, बस इतना। मेरी इस संसार की अंतिम इच्छा पूर्ण करो। नहीं, भाई जू से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। तुम्हें सच्चा प्रेम मिले, सुखद जीवन व्यतीत करो। आचेन, सुयोग्य बनो, समय पर भोजन करो, उत्तम पति बनो, महान राजा बनो। समझ गया माँ। आनिंग, आनिंग, श्रीमती शेन, आप आधुनिक समय की सबसे लोकप्रिय बेस्ट सेलर लेखिका है। क्या आप अपना सफलता का राज शेयर कर सकती हैं? मेरा राज है खुद से प्यार करना।